तो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 48 करेंगे, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 और उसकी आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आपके पूरे अध्याय में 4 ही नियम है, इसमें चारों की हमें स्टडी करनी है अच्छे से। और जो थ्योरी आज तक पढ़ी जा रही है, जो टेबल आज तक हम एलिमेंट्स की पढ़ते हैं, वो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगी। तो सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी अगर बाह्य कोश को पूरा करने के लिए कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूँ, इसके एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, इसके 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिलेंगे। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1 और ये धनायन बना देगा इसको लॉस करके, तो ये संयोजकता कहलाती है। और जब हम आवर्त सारणी के अंदर 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आवर्त में जब बाएं से दाएं मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो संयोजकता पहले इंक्रीज़ होती है 1 से 4 तक, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और 0 तक घटती है। लेकिन अगर हम समूह में जाएं, ये समूह होते हैं, जो स्तंभ होते हैं वो समूह, और जो ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको बोला जाता है आवर्त। तो समूह में संयोजकता सेम रहेगी, क्योंकि अगर एक समूह के अंदर कई सारे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी संयोजकता सेम रहेगी। ये समूह है, पहला समूह है। क्यों है पहला समूह? क्योंकि अगर हम इसको देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, इसकी 2 8 1, इसकी है 2 8 8 1। तो सभी में बाहरी कक्ष में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले समूह से बिलोंग करते हैं और इनकी संयोजकता समान रहेगी, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। उसके बाद आता है परमाणु साइज़। परमाणु साइज़ से परमाणु की जो त्रिज्या है, साइज़ का मतलब क्या है, कोई भी परमाणु अगर उसकी त्रिज्या है, अगर वो बढ़ती घटती है, तो उसके आधार पे हम कहते हैं कि परमाणु साइज़ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक खींचता है, जिसके कारण परमाणु का साइज़ बढ़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ये आवर्त है सोडियम, अगर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 1 है, मैग्नीशियम की 2 8 2 है, ये वाले जो मैं एलिमेंट्स की बता रही हूँ, एल्यूमिनियम की 2 8 3 है। ये एक ही आवर्त के हैं, थर्ड आवर्त के। कक्ष बताता है आवर्त, जैसे KLMN 3 कक्ष है इसमें, 1 2 3, तो ये तीसरे आवर्त से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्ष में बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, पहले में 1 है, फिर 2, फिर 3 4 बढ़ती रहेगी, तो जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसका साइज श्रिंक होता चला जाता है, जिससे आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है परमाणु का। लेकिन समूह में साइज़ बढ़ता है, क्योंकि उनके कक्ष बढ़ते चले जाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर मैं कहूँ लिथियम 2 1 है, सोडियम 2 8 1 है, पोटेशियम 2 8 8 1 है, तो ये दूसरे आवर्त में है, ये 2 हैं इसमें कक्ष, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले में 2 हैं, फिर दूसरे में 3 हो जाएंगे, फिर चौथे में 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे साइज जब बढ़ता जा रहा है, इसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है, तो ऊपर से नीचे जब आएगा तत्व किसी समूह में, साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। और नाभिक, क्योंकि बाहरी कोश और नाभिक के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आता है धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म का मतलब होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और धातुएं सारणी, आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती है हमेशा। आवर्त सारणी इस तरह से होती है, ऐसे इस फॉर्म में होती है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, यहाँ पर सारी की सारी धातुएं होती हैं जो बाईं तरफ होती है। इधर अधातुएं होती हैं, बीच में उपधातु होती है। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो धात्विक गुण है वो कम होता जाएगा, क्योंकि धातुएं सारी लेफ्ट हैंड साइड में हैं। और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है। कारण भी क्या है? क्योंकि धातुओं को इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता है, लेकिन वो खो नहीं पाएंगे, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती चली जाती है। इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो धनात्मक आयन बनाते हैं, और धातु विद्युत धनात्मक तत्व भी कहलाते हैं। लेकिन अगर समूह में बात करें हम, धात्विक गुण है वो बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो उसका कांटेक्ट कम होगा, नाभिक आवेश घटता चला जाता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर ध्यान रखना इसमें, अगर धात्विक गुण लेफ़्ट टू राइट घटता है तो अधात्विक गुण बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि धातुएं सारी लेफ्ट में है, अधातुएं सारी राइट में, तो इधर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, इधर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो अधात्विक विद्युत है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो बननी शुरू हो जाती है। धातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण
बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गहन करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा बल्कि अधात्विक गुण कम होगा, क्योंकि नाभिक आवेश कम है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं और ये कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती हैं। इसलिए धातु ऑक्साइड्स क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे सारे बच्चे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड the worksheet is 48 for the class 10th and the topic is periodic classification of elements. Now you have to study the trends in the modern periodic table. First of all, what is valency? Valency is the combining capacity of the element and it is equal to the number of electrons gained, loss or share to complete its outermost shell. And on moving from left to right in the periodic table, the valency of the electron first increases, just like in the table you can see the valency is 1, 2, 3, 4 and then it decreases. But in the group, you know, first of all, these are the groups, vertical lines are group and horizontal rows are called avart or periods. So valency is decreases as we go from left to right, but in the group it remains the same. Now the next is atomic size. First of all, what is the atomic size? It is the radius of atom. This is the radius of atom. As it may be visualized as the distance between the center of the nucleus and outermost shell increases, then the atomic size will also increase. But when we go from left to right, the atomic size of the atom decreases as we move from left to right, because due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and hence the size decreases. But in the group, atomic size increases as we move down the group, because the new shells are being added and increases the distance between nucleus and outermost shell. Next is the metallic character of the elements. The metallic character means the tendency of the atom to lose the electrons, and all the metals always occupy the left hand side of the periodic table. On moving from left to right in the period, the metallic character of the element decreases because the effective nuclear charge increases. It means tendency to lose the electrons decreases. Metals are electropositive as they tend to lose electrons while forming bonds. But in the groups, metallic character increases as we go down, because size is increases, nuclear charge is also decreases, but size of the radii is increases. In the non-metallic character, non-metallic are electronegative as they tend to form bonds by gaining the electrons. Non-metals occupy the right side of the periodic table. This is just like the periodic table, right hand side, and this is the left hand side. Left hand side are metals and right hand side are non-metals. So metallic character is decreases as well as non-metallic character increases when we go from left to right. Non-metallic character increases across the period because due to the increase in effective nuclear charge, and means tendency to gain the electrons increases. And non-metallic character decreases as we go down a group due to decrease in effective nuclear charge experienced by the valence electrons from, thus the tendency to gain electron decreases. So left hand side are metals, right hand side are non-metals, but in between these are called metalloids. And metalloids exhibit the properties of metals as well as non-metals. So oxides of metals are basic in nature and oxides of non-metals are acidic in nature. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.